साईं मस्ताना जी दाता रहबर जिन्होंने ये सच्चा सौदा चलाया, सर्व धर्म संगम करना सिखाया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई कहना बड़ा आसान है, पर इससे चलने वाले सतगुरु के शागिर्द के अलावा हमें कहीं कोई नजर नहीं आया। ये सच्चा सौदा में तो सब लोग दिखते हैं, पर और कहीं भी कोई नजर नहीं आया जो वास्तव में इस बात को मानने वाला हो। क्योंकि कहने में क्या जोर लगता है, आसानी से बोला जाता है, लेकिन जब अकेले होते हैं तब कहते नहीं ये तो अपने वाले घूम रहे हैं, ये दूसरे वाले घूम रहे हैं, ये तीसरे वाले घूम रहे हैं। जात पात नाक भौं सिकोड़ते हैं लोग, ये तो छोटी वाला है, ये बड़ी जात वाला है, ये फलाना है, ये धींकड़ है। तो सतगुरु मुर्शिद ने ये चीजें छुड़वाई और धर्मों की राह दिखाई। हर धर्म वाले से पूछा, बता तेरे धर्म में क्या है। धर्म में यही है कि सब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। संभय मनु सतरूपा की औलाद हिंदू धर्म में लिखा। एक पिता एक के हम बारिक सिख धर्म में लिखा। और द गॉड इज वन, ह्यूमैनिटी इज अवर कास्ट ईसाई धर्म में लिखा। आदम हव्वा की औलाद आदमियत इस्लाम धर्म में लिखा। कहां लिखा है बड़े छोटे, ऐसा तो कुछ भी नहीं। वेदों में वर्ण बने वो काम धंधे के अनुसार, ना कि जन्म के अनुसार या जात के अनुसार। जैसा कोई कर्म करता है वैसा एक वर्ण, एक नाम दिया गया। जैसे मरे हुए पशुओं को उठाना, उनका चमड़ा उतारना, उनको शूद्र कहा गया। पर शूद्र के घर जन्म लेके अगर कोई ब्रह्म ज्ञान हासिल कर ले तो उसको शूद्र नहीं ब्राह्मण ही कहा गया। तो इससे साफ साबित होता है धर्मों ने कोई जात पात ऊंच नीच नहीं बनाई, ये तो आदमी का करा धरा है। जो कहते हैं हम बड़ी धर्म बड़ी जात मजहब वाले हैं, क्या भगवान ने उनके ताज लगा के पैदा किया जो छोटे के पूंछ लगा दियो? क्या लग गया है? क्या उनकी नाड़ियों में घी दूध बहता है जो छोटे के पानी बहता हो? फर्क कहां है? कोई भी बताए दुनिया का बुद्धिजीवी, रंग क्या क्या है, गोरा काला, ये तो चलता रहता है। और क्या फर्क किया है? वही देखने के लिए आंखें, सुनने के कान, सूंघने के लिए श्वास के लिए नाक है, जीभा मुंह है खाने चबाने स्वाद के लिए, हाथ पांव सब। नए नक्श चेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन ये काम तो एक जैसा। अंदर चर्बी है, ऊपर लपेटे हुए मांस है, हड्डियां हैं, खून है, सब कुछ एक जैसा तो है। क्या किसी के हीरे मोतियों का दिल लगा हुआ है? क्या किसी के गोल्ड के नाक लगी हुई है? शुक्र करो नहीं लगी, वरना लोग उखाड़ के ले जाते। भगवान ने जो बनाया है एक जैसा बनाया है, बहुत ही बढ़िया बनाया है। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है। तो साईं मस्ताना जी दाता रहबर ने हमें बोलना नहीं बल्कि इस पे चलना सिखाया। और आज करोड़ों लोग चल रहे हैं, एक दो नहीं, करोड़ों। ये भी उनका रहमो करम है, ये उनकी रहमत है, उनकी कृपा है। शाह सतनाम शाह मस्तान, एक ही दाता, एक ही मालिक, एक ही स्वरूप, वही कर्ण करावनहार। तो प्यारी साथ संग जियो, कोई गिला शिकवा ना किया करो, अपने दिलो दिमाग को साफ रखो, कर्म जोगी बनो, ज्ञान जोगी बनो। कर्मों में यहां कमी आती है, उन्हें दूर करने की हिम्मत दिखाओ। आप अगर दुखी हैं, आप अगर परेशान हैं, आप अगर बीमारियों से घिरे हैं
तो उसकी दो वजह है, या तो संचित कर्म या फिर इस जन्म में किए गए कर्म, उनका फल भोग रहे हैं आप। चलो संचित कर्म अगर आपके हैं तो आप कहते हैं मुझे क्या पता किस जन्म में कौन सा कर्म किया। बिल्कुल सही बात है आपकी। आपको क्या मालूम कौन से शरीर में आपने कौन सा पाप किया, पर मनुष्य शरीर में यह तो आपको मालूम है कि अगर सुमरन कर लिया जाए तो वो सारे संचित कर्म यूं उड़ जाएंगे और पहाड़ से राख बन जाएंगे, कंकर बन जाएंगे। क्या सुमरन किया आपने? घंटा सुबह शाम याद कीजिए। फिर दोष परमात्मा को क्यों देते हैं? आपके संचित कर्म हैं, आप भोग रहे हैं, इसमें दूसरा कोई करे तो क्या करे? दद्दा दोष ना काहू दीजिए, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर्जना। दूसरों को दोष क्यों देते हैं आप? आपके कर्मों की खेती है जो काट रहे हैं आप। तब तो गुरु का कहा अच्छा नहीं लगता। दुख में सुमरन सब करें, अरे सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। जब अच्छी गाड़ियां हैं, छलांगे मारते हो घोड़े की तरह, तब तो सुमरण नहीं करते, तब तो परमात्मा याद नहीं आता। और जब आ गई बीमारी, और जब आ गया कोई रोग, जब पड़ने लगा कोई घाटा, जब होने लगी बर्बादी, तो दोष परमात्मा को, सदगुरु को। एक और पाप, एक और गुनाह, एक और कर्मों का बोझ, क्योंकि दोष आपका है। किसी को दोष मत दीजिए, किसी की वजह से आप दुखी नहीं, आप अपने कर्मों की वजह से दुखी हैं। और सुधारने का तरीका संत बताते हैं। ईश्वर का नाम जपो, लगातार जपो, सेवा करो, तब तो नहीं माने वचन। तो कर्म बुरे आने से पहले उनको खत्म किया जा सकता है। कर्म बुरे आने से पहले उनको मिटाया जा सकता है। चारपाई पे पड़ने से पहले वो कर्म खत्म हो सकते हैं। तो एकमात्र उपाय सेवा और सुमरन। अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपो, सेवा करो। इस शरीर से क्या ले लोगे? जल जाएगा घास की तरह, कुछ नहीं बनना है इसका। जितनी सेवा कर सको करो। और खास करके आज के नौजवानों, ऐसी आदत ना बनाओ कि आपके मसल डेड हो जाए। हमारी बॉडी में जितने भी मसल हैं उनके लिए वाइब्रेट चाहिए, वाइब्रेशन चाहिए। मसल काम करते रहना चाहिए। एक्सरसाइज करते हो, हार्ड वर्क करते हो, भागते दौड़ते हो, जैसे भागना है तो सारे मसल की एक्सरसाइज हो रही है। आप कोई हार्ड वर्क करते हो, जैसे जमींदार खेतों में फावड़ा चलाता है या टोका मशीन जिसमें पशुओं के लिए कुतरा करते हैं वो चलाता है, तो उसके सारे मसल वर्क करते रहते हैं। और लगातार कोई उसी को करता रहे, हमें लगता नहीं कि उसकी मांसपेशियां बुढ़ापे की तरफ जाएंगी, वो हमेशा नौजवानी बना रहेगा। खुराक तो आपने सही देनी है, वो तो एक अलग बात, पर करें तो करें क्या? कई टट्टी पेशाब भी गाड़ी के बिना नहीं जाते। उनका बस चले तो गाड़ी में छेद कर ले, जाते जाते करते जाएं। बात यहां आई खड़ी है। फिर तकलीफ नहीं आएगी तो और क्या आएगा बताइए? पैदल जरा सा भी नहीं चलना, जरा सा काम करने को दिल नहीं करता, मन मार के काम नहीं करना, मन बनेगा और मन कभी करने नहीं देता। तो एक्सरसाइज कभी छोड़ो ना। चाहे आप बच्चे हो, जवान हो, अधेड़ हो, बुजुर्ग हो, करते रहना चाहिए। आदमी की फिर मसल कमजोर नहीं होते, तकलीफ नहीं आती। और साथ में घंटा सुबह शाम सुमरन
ताकि कर्म रोग आके आपको दबा ना ले, उससे बचे रहोगे। दोनों का तालमेल बिठा के चलो। नशा ना करो, नशा बर्बादी का घर है। नशा इंसान को खत्म कर देता है। तो कर्म रोग आ गया, नहीं सुमन किया, चलो कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, दिन रात सुमन करो, सेवा करो जितनी कर सकते हो सकता है मालिक फिर भी दया कर दें और पहाड़ को कंकर में बदल दें और आप फिर से ठीक हो जाएं। कोई बड़ी बात नहीं। यहां कैंसर रोग कटते देखा है, एड्स जैसी भयानक बीमारियां उड़ते देखा है, अंधों को आंखें आते देखा है, अरे पिंगले पहाड़ों पे चढ़ते देखे हैं और गूंगे ज्ञान करते देखे हैं। यहां बहुत गूंगे बोलने लग गए हैं। ये रूहानी जाम से, प्रभु की कृपा से, उसके रहमो करम से। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।